एक गांव था, पहाड़ों और जंगल से घिरा हुआ, बहुत खूबसूरत। कुदरत ने जैसे उस गांव पर हरियाली को दोनों हाथों से बांटा था। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, जय सिंह नाम का। जय सिंह साहूकार बहुत सज्जन था। साहूकार होने के बावजूद वो लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, लोगों की हर हाल में मदद करता था। जय सिंह के बारे में गांव में सब लोग हमेशा अच्छी बातें करते थे। जय सिंह की बहुत बड़ी हवेली थी, पूरे गांव में उसकी बहुत सारी जमीनें और खेत थे। जय सिंह के साथ सभी अच्छा था, बस एक ही बात थी, उसका परिवार नहीं था। कई सालों पहले एक हादसे में जय सिंह की पत्नी और बच्चों की जगह पर ही मौत हो गई थी। जय सिंह अंदर से टूट गया था, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान गांव के लोगों में लगा दिया था। जय सिंह की हवेली के पीछे उसकी बहुत बड़ी खाली जमीन थी, जिसमें उसने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए थे। बहुत सारे पंछी उन पेड़ों पर अपने घोंसले बनाकर रहते थे। उसके पीछे ही जंगल की शुरुआत होती थी। जंगल से कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजें आती थीं, लेकिन जय सिंह निडर था, वो कभी किसी चीज से नहीं डरता था। जय सिंह अब लगभग 55 साल का था। जय सिंह के परिवार में कोई नहीं था, लेकिन गांव के दूसरे तरफ जय सिंह का भाई रहता था। उसके भाई मान सिंह का एक बेटा था जो बहुत लालची था। उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था। उसने मान सिंह के हिस्से में आई हुई सभी खेत और जमीनें बेचकर उसके आए हुए सब पैसे उड़ा दिए थे। मान सिंह भी बहुत बीमार रहता था और अपने बेटे के बर्ताव पर दुख करता रहता था। एक दिन गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। पूरी रात बारिश होती रही। जय सिंह अपनी हवेली में बैठकर बारिश को देख रहा था। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके नौकर बिरजू ने जय सिंह के लिए खाना लाकर रखा और कहा कि मालिक, मैं चलता हूं, आप खाना खा लीजिए। जय सिंह ने करुणा भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, बिरजू, बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है। तुम्हारा घर भी बहुत दूर है। इतनी तेज बारिश में तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। नदी में उफान आया होगा। नदी का पानी रास्ते पर बहने लगा तो तुम कहीं फंस सकते हो। एक काम करो, आज रात यहीं हवेली में रुक जाओ। एक और थाली लेकर आओ, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जय सिंह की यह बात सुनकर बिरजू को बहुत अच्छा लगा। सच में इतनी तेज बारिश में उसका घर जाना खतरे से खाली नहीं था, और जय सिंह ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए अपने नौकर को रोक लिया था। बिरजू खाना लेकर आया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात भर बारिश बरसती रही। सुबह बारिश रुक गई। पूरे गांव में कीचड़ फैल गया था। जय सिंह अपनी हवेली की खिड़की में खड़े होकर देख रहा था। उसने देखा कि जंगल के पास उसने जो पेड़ लगाए हुए थे, वहां एक पेड़ के नीचे बिल्ली का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। जय सिंह ने उस बच्चे को देखा और भागकर पिछले दरवाजे से वहां आया। वो कीचड़ में चलते हुए एक पेड़ तक आकर पहुंचा। जय सिंह ने नीचे झुककर बिल्ली के उस बच्चे को कीचड़ से बाहर निकाला और उसकी नब्ज देखी। उसकी नब्ज चल रही थी। जय सिंह ने कहा, भगवान का शुक्र है ये जिंदा है। बेचारा ये बच्चा पता नहीं यहां कैसे आ गया। इसकी मां कहां होगी या इस बारिश में कहीं बह गई है। तभी बिरजू वहां आया। उसने जय सिंह से पूछा, मालिक, ये क्या, आप यहाँ कीचड़ में क्यों आए हैं? मैंने देखा कि बिल्ली का बच्चा कीचड़ में फंसा है, इसलिए उसे कीचड़ से बाहर निकालने आया था। लाइए मालिक, मैं इस बच्चे को साफ करता हूँ, बिरजू ने कहा। नहीं नहीं बिरजू, तुम रात से यहीं हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। मैं इस बच्चे को साफ करता हूँ। बिरजू मना कर रहा था, पर जय सिंह के बहुत जोर देने के बाद वो चला गया। जय सिंह बिल्ली के उस बच्चे को हवेली के अंदर लेकर आया। उसने बिल्ली के बच्चे को धोकर साफ किया, फिर उसे दूध पिलाया। दूध पीकर बिल्ली का बच्चा सो गया। एक हफ्ता बीत गया। अब जय सिंह रोज उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए अपना समय बिताने लगा। उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए उसे बहुत सुख महसूस होता था। बिल्ली का बच्चा भी जय सिंह से बहुत घुल मिल गया था। जय सिंह जब बाहर से आता था, बिल्ली का बच्चा उसके पैरों में आकर अपना सिर घिसता था, जैसे कि वो जय सिंह से कह रहा हो कि मुझे अपनी गोद में उठा लो। जय सिंह जब काम के लिए बाहर जाता था, तब बिरजू बिल्ली के बच्चे का ध्यान रखता था। उस बच्चे के शरीर पर बहुत सारे धब्बे और रेखाएं थीं। उसकी आंखें भी गहरी पीले रंग की थीं। वो बहुत रौबदार लगता था। उसका वो रूप देखकर जय सिंह ने उसका नाम शेरू रखा था। शेरू रोज जय सिंह के साथ खेलता। जय सिंह भी प्यार से उसे सहलाता और उससे बातें करता था। शेरू रोज जय सिंह की गोद में अपना सिर रखकर सोता था। 1-2 महीने बीत गए। शेरू अब बड़ा होने लगा था। एक दिन बिरजू ने उसे खाना खिलाते हुए ध्यान से देखा। तब उसे लगा कि शेरू बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। 2 महीने में ही इसका आकार बहुत बढ़ गया है। इसके पंजे और नाखून भी बहुत बड़े लग रहे हैं
और शेरू के दांत तो किसी कील की तरह नुकीले हो गए थे। शाम को जब जय सिंह हवेली में वापस आया तब बिरजू ने उसे ये बात बताई। अब जय सिंह ने भी शेरू को ध्यान से देखा। शेरू के नाक के आसपास काले रंग की रेखाएं बन रही थीं। शेरू को देखने के बाद जय सिंह और बिरजू ने एक दूसरे को देखा। दोनों बहुत चौंक गए थे। शेरू प्यार से जय सिंह के साथ खेल रहा था। जय सिंह ने कहा, ये तो बिल्ली का बच्चा नहीं है। हाँ मालिक, शेरू तो एक चीते का बच्चा है, बिरजू ने कहा। जिस शेरू को दोनों बिल्ली का बच्चा समझकर उसके साथ खेल रहे थे वो एक चीता था और अब वो जय सिंह की हवेली में बड़ा हो रहा था। शेरू एक चीता है, ये पता चलने के बाद बिरजू को डर लगने लगा। उसने जय सिंह से कहा कि मालिक, अब हम क्या करें? इस चीते को हम हवेली में कैसे रख सकते हैं? इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। जय सिंह ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे शेरू से बहुत लगाव हो गया है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। पर मालिक, अभी ये छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा और इसका आकार पूरा बढ़ जाएगा तब हम क्या करेंगे? शेरू बहुत खूंखार बन सकता है, ये तो एक झपट में हमें गिरा सकता है, बिरजू ने शंका जताई। जय सिंह ने एक लंबी सांस ली। उसने शेरू को देखा। शेरू शांति से जय सिंह की गोद में सिर रखकर सो रहा था। उसे ऐसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह कोई जंगली खूंखार जानवर हो सकता है। किसी बिल्ली के छोटे से प्यारे बच्चे की तरह वो सोया हुआ था। जय सिंह ने कहा, देखो इसे बिरजू, कितना प्यारा है ये और कितनी शांति से सोया हुआ है। माना कि ये बिल्ली का नहीं, चीते का बच्चा है, पर मैं इसे लाया तो बिल्ली का बच्चा समझकर ही ले आया था। 2 महीनों तक मैंने इसे कितने प्यार से रखा है। इसे भी मुझसे कितना लगाव हो गया है। मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा। जय सिंह की बात सुनकर बिरजू सोच में पड़ गया। उसने कहा, लगाव तो मुझे भी हो गया है शेरू से मालिक, पर अब जब मुझे पता चल गया है कि ये बिल्ली नहीं चीता है तो मुझे उससे डर लगने लगा है। पता नहीं कभी अगर इसने मुझे झपट लिया तो। जय सिंह ने कहा, नहीं बिरजू, कोई भी जानवर बेवजह किसी को नहीं मारता है और हमारा शेरू तो बहुत प्यारा है, कभी भी हमें कुछ नहीं करेगा। तुम डरो मत। तभी शेरू उठ खड़ा हो गया और उसने उबासी ली। उबासी लेते हुए भी शेरू बहुत प्यारा लग रहा था। वो जय सिंह के हाथ को चाटने लगा और जय सिंह शेरू को खाना खिलाने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बिरजू शेरू से खेलता था, उसे खाना खिलाता था, लेकिन उसके मन में डर बैठा था, इसलिए वो बहुत ध्यान रखता था। जय सिंह शेरू से बिल्कुल नहीं डरता था। वो एक चीता है, ये पता चलने के बाद भी जय सिंह उससे उतना ही प्यार करता था जितना पहले किया करता था। 3 साल बीत गए। अब तक गांव में सबको पता चल गया था कि जय सिंह की हवेली में एक चीता है जिसे जय सिंह ने पाला है। गांव वाले बातें बनाने लगे। जय सिंह कितना सज्जन और परोपकारी है ये सबको पता था, लेकिन एक चीते को पनाह देना ये पागलपन भरा है, ऐसा गांव वाले समझते थे। 1-2 बार जब जय सिंह गांव में काम के लिए गया था तब उन्होंने जय सिंह से कहा भी था कि चीते को जंगल में छोड़ दीजिए। कभी अगर गांव में आकर उसने किसी पर हमला कर दिया तो तब जय सिंह उन्हें समझाता था कि मेरा शेरू चीता है पर किसी बिल्ली की तरह प्यारा है, वो कभी किसी को कुछ नहीं करेगा। अरे उसे तो पता भी नहीं है कि वो इंसानों को खा सकता है। घर में मैं उसे रोटी सब्जी खिलाता हूँ और दूध पिलाता हूँ। ये सुनकर गांव वाले चौंक जाते थे। 1-2 बार कुछ गांव वाले काम के सिलसिले में जय सिंह की हवेली में आए थे। तब शेरू उन्हें हवेली के बाहर घूमता दिखाई दिया, पर शेरू ने किसी को कुछ नहीं किया। वो तो सच में किसी बिल्ली की तरह दूध पी रहा था। ये देखकर गांव वालों ने कहा कि जय सिंह ने अपने प्यार से एक जंगली जानवर को भी पालतू बना दिया है। एक दिन जय सिंह सरपंच से मिलने गया था। सरपंच और पंचायत के और लोग गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सरपंच जी, बहुत जरूरी बात करने आया हूं आपसे। अच्छा हुआ कि आप सब एक साथ हैं। सरपंच जी, मेरी गांव के बीचों बीच जो जमीन है, मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर एक अस्पताल बनवाया जाए, इसलिए आपकी इजाजत चाहिए। जय सिंह की ये बात सुनकर सरपंच जी खुश होकर कहने लगे, अरे इसमें इजाजत लेने की क्या बात है जय सिंह जी, ये तो कितना अच्छा प्रस्ताव है। जय सिंह जी, अगर ऐसा अस्पताल बन जाए तो गांव के लोगों की बहुत मदद हो जाएगी। सच में बाकी गांवों में साहूकार पूरे गांव को अपनी जायदाद समझकर लोगों के भोलेपन का और गरीब होने का फायदा उठाते हैं, वहीं आप अपनी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा गांव को दे रहे हैं और बदले में आपकी कोई अपेक्षा भी नहीं है। सरपंच जी और बाकी सब जय सिंह की तारीफ करने लगे। जय सिंह ने उस जमीन के कागज सरपंच जी को दे दिए और कुछ ही दिनों में अस्पताल का काम शुरू हो गया।
जय सिंह के भतीजे भैरव सिंह को यह बात पता चली। वो जय सिंह की हवेली में आया और उसने कहा, चाचा, आपने जमीन का इतना बड़ा हिस्सा गांव को दे दिया? हाँ भैरव सिंह, मेरी जमीन है जो मैंने गांव के लिए दान कर दी है। गांव में अस्पताल बनाना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन आपने क्या ठेका ले रखा है गांव के विकास का? आपको किसने कहा था वो जमीन दान करने के लिए? भैरव सिंह ने पूछा। जय सिंह ने जवाब दिया, वो मेरी जमीन थी और मैंने दान कर दी। इसमें तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? जय सिंह के इस सवाल पर भैरव सिंह भड़क गया और उसने कहा, क्योंकि आपके बाद आपकी सारी जमीनों और इस हवेली पर मेरा हक है। आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है, इसलिए आपकी सभी जायदाद का वारिस मैं हूं। आप अभी मुझे बाकी की जमीनों के कागज दे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर जो मुझे मिलने वाला है वो आप बिना वजह के गांव में बांट दें। तुम सपने बहुत देखते हो, जय सिंह ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह से तुमने मानसिंह की पूरी जायदाद को शराब और जुए में उड़ा दिया है, मैं अपनी जायदाद उड़ाने दूंगा? ये बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। मेरी जायदाद का एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जय सिंह की यह बात सुनकर भैरव सिंह गुस्से से तिल पापड़ हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर जय सिंह से बात करने लगा। तभी शेरू सामने आ गया और गुस्से से भैरव सिंह की तरफ देखकर चिल्लाया। उसने भैरव सिंह को एक पंजा मारा, जिससे भैरव सिंह के शरीर से खून बहने लगा। वो अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वो शेरू से बहुत डर गया था और समझ गया था कि शेरू के रहते वो जय सिंह से अपनी बात नहीं मनवा सकता है। भैरव सिंह ने अपना इलाज करवाया। जय सिंह ने देखा कि शेरू उससे कितना ज्यादा प्यार करता है कि वो किसी को उसका कुछ बुरा कभी करने नहीं देगा। उधर गांव में यह बात फैल गई कि जय सिंह के पालतू चीते ने भैरव सिंह पर हमला कर दिया है। यह सुनकर सबके मन में डर बैठ गया। इस बात का फायदा उठाकर भैरव सिंह ने गांव वालों से कहा, देखो, आपके सज्जन साहूकार जय सिंह ने एक चीता, ऐसा चीता पाला है जो उसके बेटे जैसे भतीजे पर ही झपट पड़ा। अरे, मैं तो सिर्फ अपने चाचा से उनका हालचाल पूछने गया था। सोचा था कि चाचा अकेले हैं, मैं ही तो हूं जो उनका ध्यान रखेगा, लेकिन उन्होंने तो उस चीते को मुझ पर छोड़ दिया। गांव वाले भैरव सिंह की बात ध्यान से सुन रहे थे। अब आप ही सोचिए, वो है एक जंगली जानवर और उसके मुंह को मेरा खून लग चुका है। कहीं वो गांव में घूमकर किसी और पर न झपट पड़े। कुछ गांव वालों को भैरव सिंह की बात सही लगी। सबने सोचा कि जय सिंह का पालतू है चीता, पर बाकी सब पर हमला कर ही सकता है। गांव वालों ने भैरव सिंह से कहा, आप सही कह रहे हैं, उस चीते को ऐसे हवेली में रखना बाकी गांव वालों के लिए सही नहीं है। हमें जाकर जय सिंह जी से बात करनी चाहिए। तब भैरव सिंह ने कहा, नहीं चाचा जी, उस चीते से बहुत प्यार करते हैं, उसे छोड़ने के लिए कभी नहीं मानेंगे। उस चीते को गांव से नहीं, उस दुनिया से ही बाहर कर देना चाहिए। कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे वो चीता मर जाए। गांव वालों ने भैरव सिंह की बात में हामी भरी और सब शेरू को मारने के लिए अलग अलग तरकीबें सोचने लगे। बिरजू उस समय हवेली पर जा रहा था। उसने भैरव सिंह और गांव वालों की बातें सुन ली और हवेली में आकर जय सिंह को बता दी, मालिक, सब गांव वाले शेरू को मारने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उसे मारने यहाँ आए उससे पहले हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। पर मैं इसे कैसे छोड़ दूं बिरजू? तुम जानते हो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जय सिंह ने कहा, आपकी बात सही है मालिक, पर अगर गांव वालों ने इसे मार दिया तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। बेकार में शेरू की जान चली जाएगी। इससे तो अच्छा है कि ये आपसे दूर रहेगा, लेकिन जिंदा तो बचेगा। जय सिंह सोचने लगा। उसने गांव में जाकर देखा तो सच में गांव वाले शेरू को कैसे मारा जाए, इसकी योजना बना रहे थे। ये देखकर जय सिंह ने सोचा कि बिरजू सही कह रहा है। रात को बिरजू और जय सिंह जाकर शेरू को जंगल में छोड़ आए। जय सिंह की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के आंसू देखकर शेरू भी उसे इस नजर से देख रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि जय सिंह जो कर रहा है वो उसे बचाने के लिए ही है। शेरू चला गया। अब भैरव सिंह ने मौका देखकर अपने कुछ नौकरों के साथ मिलकर जय सिंह को पकड़कर हवेली में ही बांध दिया। जब बिरजू उसे बचाने बीच में आया तब उसे भी बांध दिया। दोनों को अलग अलग कमरों में रख दिया। भैरव सिंह ने जय सिंह से कहा, जल्दी हवेली और जायदाद के सारे कागज मेरे नाम पर कर दो। जय सिंह ने साफ मना किया और कहा, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें मेरी जायदाद कभी नहीं दूंगा। इस बात पर जोर से हंसते हुए भैरव सिंह ने कहा, आपके मरने के बाद वैसे भी ये जायदाद मेरी ही हो जाएगी। कुछ दिन बीत गए। भूखे प्यासे जय सिंह और बिरजू की हालत बहुत बुरी हो गई थी।
पर अब तक जय सिंह नहीं माना था। भैरव सिंह रोज आकर जय सिंह से कागज मांगता था, पर जय सिंह ने उसकी बात नहीं मानी थी। भैरव सिंह को यह बात नहीं पता थी कि कोई उस पर छुपकर नजर रख रहा है। एक रात भैरव सिंह ने सोचा कि रोज रोज जाकर जय सिंह से जायदाद मांगने से अच्छा है कि इस बार उसे खत्म ही कर देता हूं। यह सोचकर रात के समय भैरव सिंह तलवार लेकर हवेली में आया। हवेली के पीछे से झाड़ियों के बीच कोई बैठा था, जो अपनी पीली चमकती हुई आंखों से हवेली पर नजर रखे हुए था। उसने भैरव सिंह को हाथ में तलवार लेकर आते हुए देखा और इससे पहले कि भैरव जय सिंह पर वार करे, वो भैरव पर झपट पड़ा। वो शेरू था जो इतने दिनों से हवेली के पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने भैरव के गले को दबोचा और वहीं भैरव खत्म हो गया। सरपंच जी वहां पहुंचे और उन्होंने जय सिंह और बिरजू को खोला। दोनों कमरे से बाहर आ गए और शेरू जय सिंह के पास जाकर अपना सिर घिसने लगा। जय सिंह नीचे बैठ गया और उसे प्यार से सहलाने लगा। आज शेरू की वजह से जय सिंह की जान बच गई थी। सालों पहले जय सिंह ने बिल्ली का बच्चा समझकर शेरू को पाला था, लेकिन आज उसने अपने मालिक के एहसान का बदला चुका दिया था। जय सिंह ने सरपंच से कहा कि जब मैं मर जाऊं तब आप वनाधिकारियों से कहकर मेरी इस हवेली और इसके आसपास के इलाके को इन जंगली जानवरों की सुरक्षा और उनके रहने के लिए इस तरह से बना दें कि जिसमें शेरू जैसे जख्मी और अनाथ जानवरों को बसेरा मिले। शेरू और जय सिंह के प्यार के किस्से गांव में चर्चा का विषय बन गए।